फिर हम लोग पहुंचे कैपिटल बजटिंग चैप्टर पे, क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन है। मैं पहले पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लूंगा और ये जिस भी स्टूडेंट ने पेन से जो भी लिखा है उसको थोड़ी देर इग्नोर करना। मैंने पूरा आंसर भी टाइप कर दिया है, सारे आंसर्स, सारे स्टेप्स, सारे फॉर्मूला मैंने लिख दिए हैं। मैं एक एक करके आपको समझाते जाऊंगा कि कौन सा अमाउंट कहाँ पे काम आता है, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट कैसे बनाते हैं, सब मैं धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। यहाँ पे लिखा है धरती कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग, यहाँ पे ये जो स्टैट लिखा हुआ है स्टैट नहीं आएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा। इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। ये जो 2 लाख है इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये हमारे आंसर के फर्स्ट लाइन में आएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, टोटल आउटले भी बोलते हैं, टोटल आउटले 2 लाख रुपीस, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। आगे फिर हमको दिया हुआ है फोरकास्ट फॉर एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स इज एज फॉलोज। अब ये जो आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स है इसको हम लोग प्रॉफिट नंबर बी बोलते हैं। बी, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब ये कौन से कॉलम में आएगा? एक स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट हम लोग बनाते हैं ये वाला, इसके सारे कॉलम्स के जो हेडिंग्स है वो मैं बार बार आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, ये हेडिंग्स याद कर लो अच्छी तरह। ये ऊपर मैंने लिखा है ए बी सी डी ई, ये मैं हर वीडियो लेक्चर में बोलता हूँ, ये फॉर्मेट एक बार याद कर लो। सबसे पहले आता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, PBDT, फिर लेस डेप्रिसिएशन, फिर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, मतलब PADBT, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, फिर लेस टैक्सेस, प्रॉफिट, उसके लेस टैक्सेस के बाद प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, PADT, इसके बाद एड डेप्रिसिएशन, एड डेप्रिसिएशन के बाद कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। अब हम लोगों को जो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है वो ये वाला प्रॉफिट दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन, ये हम लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख 1 लाख 80,000 80,000 40,000। एक्चुअली ये सारी अमाउंट्स पहले से ही टाइप की हुई है तो आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है ये स्टेटमेंट बनाना। ये कॉलम दिया हुआ है 1 लाख 1 लाख 80,000 80,000 और 40,000। मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन में 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये वाला 1 लाख 1 लाख 80,000 80,000 और 40,000। बाकी ये जो था पेन से लिखा हुआ है उसको प्लीज इग्नोर करो। आगे फिर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन में बी टेकन एट 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अब ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मतलब SLM, डेप्रिसिएशन 20% बाय SLM। तो ये मैंने आंसर में लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% और क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मतलब SLM 20% SLM। तो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाला है, यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की है। डेप्रिसिएशन इक्वल टू ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% डेप्रिसिएशन, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 20/100 ये होता है 40,000 रुपीज पर एनम। ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 40,000 रुपीज, मतलब इस 2 लाख रुपीज पे 20% 40,000। ये 40,000 स्टेटमेंट में स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट में कैसे प्लस माइनस होगा वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ मैंने ये बता दिया कि 2 लाख पे 20% 40,000 होता है। आगे ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो गई। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड टैक्सेशन एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये भी मैंने सिर्फ नोट करके लिखा है, नोट करके रख दिया। टैक्सेशन मतलब टैक्स रेट एट 50%, डेप्रिसिएशन 20%, टैक्सेशन 50%। आगे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट पेबैक पीरियड मेथड, ये सब मैंने सॉल्व करके रखा है। सेकंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। थर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। फोर्थ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड
टेकिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड नहीं था ये, यहाँ पे इनको बोलना था कैलकुलेट टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इनको यहाँ पे बोलना था कैलकुलेट टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ऐसा पूछना था इनको। तो एक तो मिसप्रिंट है यहाँ पे होना चाहिए था टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो, कैलकुलेट टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो ये मैं मेथड शब्द हटा देता हूं। और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स नहीं होता है, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये इंडेक्स नहीं होता है, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, इंडेक्स अलग होता है, वो 6th पॉइंट पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, उसको 6th पॉइंट पे रखेंगे हम लोग। कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वो 6th पॉइंट में आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6th पॉइंट, कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये हमारी 6th पॉइंट होगी। और मैंने इसका सॉल्यूशन भी लिखा है, तो जो करेक्शन है मैंने बता दी। कैलकुलेट टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो और कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, और 6th पॉइंट में कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। चलो, अब ये जो लिखा है डिस्काउंट फैक्टर 10%, डिस्काउंट फैक्टर एट 10% आर 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, ये दिए हुए हो क्वेश्चन में 99.99% दिए हुए होते हैं। नहीं भी दिए हुए हो तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। ये जो डिस्काउंट फैक्टर 10% है, मैंने थियरी वाले पेजेस में भी बताया था। पहले मैंने यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर 10% लिख के रखा है, ये डिस्काउंट फैक्टर 10% मैंने लिख के रखा है, डन। ये 2 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये डेप्रिसिएशन 20% क्वेश्चन में दिया हुआ है, टैक्स रेट 50% दिया हुआ है, डिस्काउंट फैक्टर 10% दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम उसको अज्यूम करेंगे 0। ओके, आगे ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो गई। अब मैंने यहाँ पे साइड में डिस्काउंट फैक्टर की कैलकुलेशन करके रखी है कि ये डिस्काउंट फैक्टर अगर ये 0.909, 0.826 क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हो तो क्या करना, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर 10% हो तो आप अभी कैलसी उठाओ, ये 2 लाइन मेरी सुनने के बाद अभी कैलसी उठाना और चेक करना कि ये ऑटोमेटिक ये आंसर्स आ रहा है कि नहीं। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट अगर नहीं दिया हुआ होता ये डिस्काउंट फैक्टर तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, अगर डिस्काउंट फैक्टर 10% हो तो आपको कैलसी पे क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इतना कैलसी पे करना है। कब, अगर डिस्काउंट फैक्टर 10% हो तो आपको कैलसी पे करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.10, कैलसी लेना, पहले सुन लो 2 मिनट, कैलसी लेके 1 डिवाइडेड बाय 1.10, उसके बाद इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करते जाओगे, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, तो आपके ये आंसर्स आते जाएंगे, आपके आंसर्स आते जाएंगे 0.909, 0.826, सिर्फ आपको इक्वल टू प्रेस करना है। अगर हमारा डिस्काउंट फैक्टर 12% हो तो आपको करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.12, आपको करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.12, फिर कैलसी पे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। अगर हमारा डिस्काउंट फैक्टर 5% हो, 5%, तो आपको कैलसी पे करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.05, आपको कैलसी पे करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.05, फिर कैलसी पे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू बार बार प्रेस करते जाना है, ठीक है। आप अभी ये वीडियो पॉज करके ये चेक कर सकते हो कैलसी पे सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर ऐसे नहीं वीडियो पॉज करके चले जाओ, कहीं और गुम हो जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है। अब ये 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये डिस्काउंट फैक्टर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर नहीं भी दिए हो तो, बट मोस्टली दिए हुए ही होंगे। चलो, ये सब एक्स्ट्रा वर्किंग नोट्स हो गए, हमारे थियरी वाले पेजेस हो गए। अगर नहीं लिखा हुआ ये सब थियरी पेजेस में तो लिख लेना। चलो आगे जाते हैं। अब ये जो स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट था, इसमें हमको सिर्फ एक ये वाला कॉलम दिया हुआ था,
1 लाख 80,000 80,000 40,000, 5 साल की इंफॉर्मेशन दी हुई थी। पहले मैक्सिमम 8 साल तक ही दिया होता है, 6 7 8 मैक्सिमम 8 साल तक दिया होता है। इस क्वेश्चन में 5 साल ही दिए हुए। अब ये वाला प्रॉफिट जो है, बी वाला प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, ये वाला प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख 80,000 80,000 40,000। अब पहले मैं पीछे की तरफ जाता हूँ। डेप्रिसिएशन हमारा 40,000 था पर एनम, मैंने बताया आपको, ये रहा डेप्रिसिएशन 40,000 रुपीज पर एनम। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पीछे की तरफ जाते हैं। ये 1 लाख प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है, ये 1 लाख प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है। इसमें से ये 40,000 डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ ही है, तो बिफोर डेप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट होगा 1,40,000। मतलब 1 लाख उल्टा जाएंगे तो 1 लाख प्लस 40,000 140, 1 लाख प्लस 40,000 140, 80,000 प्लस 40,000 1,20,000, 80,000 प्लस 40,000 1,20,000, 40,000 प्लस 40,000 80,000। ओके, अब सीधा जाते हैं। टैक्स रेट है 50%, तो 1 लाख का 50% टैक्स होगा 50,000। फिर दूसरे साल में 1 लाख का 50% होगा 50,000। तीसरे साल में 80,000 का 50% होगा 40,000। चौथे साल में 80,000 का 50% होगा 40,000। पांचवें साल में 40,000 का 50% होगा 20,000। फिर इस 1 लाख में से ये 50,000 टैक्सेस माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा 50,000 प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। फिर ये 1 लाख माइनस 50,000 बाकी बचा 50,000। फिर 80 माइनस 40 40, फिर 80 माइनस 40 40, फिर ये 40 माइनस 20 20। जहां पे भी आपको लगेगा बहुत इजी हो रहा है, मैं वीडियो को स्किप कर दूं, वहां पे मैं कोई टिपिकल पॉइंट समझा दूंगा। स्किप कर दो, रह जाए टिपिकल पॉइंट। अब ये एड डेप्रिसिएशन 40,000 है 5 साल का, ये एड डेप्रिसिएशन 40,000 5 साल का। फिर 50 प्लस 40 90, 50 प्लस 40 90, 40 प्लस 40 80, 40 प्लस 40 80 और 20 प्लस 40 60। अब ये जो 60,000 है, मतलब डी वाला प्रॉफिट, ये जो डी वाला प्रॉफिट है लास्ट ईयर का 1000 है, डी वाले प्रॉफिट में जो लास्ट ईयर का 60,000 है, इस 60,000 में एक्चुअली पहले स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल ऐड होता है। इस 60,000 में पहले स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल ऐड होता है। 60 इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू पे नहीं दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल पे नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको 0 अज्यूम करेंगे। लेकिन सही तरीका क्या है कि जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है, डी नंबर प्रॉफिट, इस कैश इनफ्लो को मैं डी नंबर प्रॉफिट बोलता हूं। तो लास्ट ईयर के डी नंबर प्रॉफिट में स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल पहले प्लस करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर करते हैं। अब डिस्काउंट फैक्टर 10%, ये डिस्काउंट फैक्टर्स क्वेश्चन में लास्ट लाइन में दिए हुए हैं 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। अब ये 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909 तो आएगा 81,818। फिर 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826 74380। फिर 80,000 मल्टीप्लाई 0.751 60105। फिर 80,000 मल्टीप्लाई 0.683 54641। फिर ये 60,000 में पहले स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल प्लस होगा, मतलब 60,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 0.621 करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो स्क्रैप वैल्यू 0 है, वर्किंग कैपिटल 0 है, तो इस क्वेश्चन में तो 60,000 ही मल्टीप्लाई किया हुआ है। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 0.621 तो ये आया 37255। अब मेरे को कौन से कॉलम का टोटल चाहिए, मेरे को कॉलम नंबर सी, प्रॉफिट नंबर सी, डी और ई का टोटल चाहिए। ये सी का टोटल चाहिए, डी का टोटल चाहिए और ई का टोटल चाहिए। ई का जो टोटल होता है उसको बोलते हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू, या इसको टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी बोलते हैं। ये जो 3,02,800 है, 3,02,800, इसको टोटल प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं, या इसको टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी बोलते हैं। तो मैं इसकी थियरी भी समझाऊंगा कि ये जो नाम है टोटल प्रेजेंट वैल्यू, इस नाम का मतलब क्या, वो थियरी भी मैं आपको समझाऊंगा। या टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो, इस शब्द का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। अब ये जो सी वाला प्रॉफिट है और डी वाला प्रॉफिट है और ई वाला प्रॉफिट है, इनका टोटल हमको चाहिए और कोई टोटल नहीं चाहिए।
ठीक है, ये सी कॉलम का टोटल है। 50 और 50 1 लाख, 40 40 20 1 लाख, 50 और 50 1 लाख, 40 40 20 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख। तो इस कॉलम का टोटल है ये वाला 2 लाख। ऐसे सारे कॉलम का टोटल किया हुआ है सी और डी और ई का। ठीक है, बेटा ये वीडियो हम लोग यहाँ पे ही एंड करते हैं। आप लोग इतना लिख लेना इस वीडियो में थे, यहाँ तक स्टेटमेंट तक, और बाकी का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम लोग। आप लोग ये स्टेटमेंट अच्छी तरह लिख लेना, ये लिख लेना अच्छी तरह सारे वर्किंग नोट्स। बाकी जो 6 पॉइंट्स पूछी हुई थी वो नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे हम लोग, इतना लिख लेना।